हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि हॉलीवुड के जाने माने एक्शन डायरेक्टर जे पेरी टॉक्सिक के कुछ बड़े एक्शन सीक्वेंस को डायरेक्ट करेंगे। जे पेरी कल मुंबई पहुंच गए हैं क्योंकि टॉक्सिक एक्शन सीक्वेंस को मुंबई में ही शूट किया जाएगा। जे पेरी हॉलीवुड के कुछ नामी एक्शन डायरेक्टर में से एक हैं जिन्होंने हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों के एक्शन सीक्वेंस को डायरेक्ट किया है। अगर आपने द एक्सपेंडेबल्स 3, ट्रांसफॉर्मर 4, मैकेनिक 2, जॉन विक चैप्टर 2 और जेमिनी मैन जैसी एक्शन फिल्मों को देखा है तो भाई इन फिल्मों के एक्शन को जे पेरी ने ही डायरेक्ट किया था। तब जे पेरी यस के आने वाली फिल्म टॉक्सिक के एक्शन सीक्वेंस को डायरेक्ट करेंगे। टॉक्सिक एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे गीतू मोहनदास डायरेक्ट कर रही हैं। यस फिल्म के लीड रोल में होंगे, वहीं नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, श्रुति हसन और अक्षय ओबरॉय अहम भूमिका में नजर आएंगे। टॉक्सिक की शूटिंग स्टार्ट हो गई है लेकिन अभी इस फिल्म में काफी टाइम लगेगा। पहले ये फिल्म 10 अप्रैल को आने वाली थी लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये फिल्म 2025 के एंड तक रिलीज होगी। जे पेरी के आने से टॉक्सिक की हाइप काफी बढ़ गई है, तो अब देखते हैं टॉक्सिक की नई रिलीज डेट क्या होती है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पुष्पा 2 का ट्रेलर 17 नवंबर को रिलीज होगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पुष्पा की टीम देश के अलग अलग शहरों में टूर करने वाली है, तो इस टूर की शुरुआत पटना से होगी और वहीं पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च होगा। पटना के बाद पुष्पा की टीम कोलकाता, चेन्नई, कोची, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद में भी जाने वाली है। पटना वालों के लिए काफी खुशी की बात है क्योंकि ये पहली बार होगा जब किसी पैन इंडिया फिल्म का ट्रेलर पटना में लॉन्च होगा, और वो भी अल्लू अर्जुन की वो फिल्म जिसका हम सब बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप में से कौन कौन पटना से है और कौन कौन 17 नवंबर को पुष्पा 2 के इस इवेंट में जाने वाला है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबरों की माने तो कल्कि के डायरेक्टर नाग अश्विन एक नई फिल्म के लिए आलिया भट्ट से बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म होगी जिसमें आलिया भट्ट लीड रोल में नजर आएंगी। नाग अश्विन ने फिल्म की कहानी कंप्लीट कर ली है और अभी वो आलिया भट्ट से बात कर रहे हैं। कहानी के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आई है लेकिन बताया जा रहा है कि इस फिल्म में हमें कोई अनोखी कहानी देखने को मिलेगी। अगर सब कुछ सही रहा तो आलिया भट्ट और डायरेक्टर नाग अश्विन की फिल्म की शूटिंग मिड 2025 में स्टार्ट होगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर नाग अश्विन कोई नई फिल्म बनाने जा रहे हैं तो फिर कल्कि के दूसरे पार्ट का क्या होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल्कि के साथ इसके दूसरे पार्ट की भी कुछ शूटिंग हो गई है, तो देखते हैं कल्कि पार्ट 2 का क्या होता है। 2008 में आई अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म सिंह इज किंग का दूसरा पार्ट आ रहा है। फिल्म मेकर शैलेंद्र सिंह कहते हैं कि मैंने सिंह इज किंग के दूसरे पार्ट पर काम स्टार्ट कर दिया है। मैं अक्टूबर 2025 में इसकी शूटिंग स्टार्ट करूंगा ताकि मैं ये फिल्म 2026 में रिलीज कर सकूं। पहली फिल्म में अक्षय कुमार थे लेकिन इसके दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार नहीं होंगे। शैलेंद्र सिंह कहते हैं कि इस फिल्म के लिए मेरी पहली पसंद रणवीर सिंह है क्योंकि रणवीर सिंह के ऊपर ये रोल काफी सूट करेगा, और अगर किसी वजह से रणवीर सिंह इस फिल्म के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं तो वो इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ को साइन करेंगे। यानी कि कुछ भी हो, सिंह इज किंग का दूसरा पार्ट जरूर बनेगा। डायरेक्टर को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे ही फिल्म की कहानी कंप्लीट होगी, एक्टर के साथ इसके डायरेक्टर का नाम भी अनाउंस होगा। धनुष के कुबेर फिल्म का पहला ग्लिम्स 15 नवंबर को रिलीज होगा। यहाँ पर कुबेर फिल्म के मेकर्स ने एक पोस्टर रिलीज किया है जिसमें आप रश्मिका मंदाना को मुंबई के सी लिंक के सामने देख सकते हैं। पहले भी खबर आई थी कि फिल्म की कहानी मुंबई के धारावी इलाके में सेट होगी। 2018 में आई रजनीकांत की फिल्म काला की कहानी भी धारावी में सेट थी और इस फिल्म की कहानी भी धारावी में सेट होगी। रजनीकांत की काला फ्लॉप हो गई थी, तो अब देखते हैं धनुष की कुबेर फिल्म कैसी होती है। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है लेकिन जैसा कि कुबेर का पहला ग्लिम्स 15 नवंबर को रिलीज होगा, तो हो सकता है कि 15 नवंबर को ही इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस हो। रामचरण की मच अवेटेड फिल्म गेम चेंजर का टीजर आ गया है। गेम चेंजर के टीजर में एक पॉलिटिकल कहानी नजर आ रही है जिसमें रामचरण कई अलग अलग कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं। टीजर में ज्यादा कुछ नहीं है और सच कहूं तो मुझे ये टीजर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। वीएफएक्स तो खराब है ही, साथ ही इसकी कहानी भी कुछ खास नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इंडियन 2 की तरह इस फिल्म में भी हमें कोई टिपिकल पॉलिटिकल ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। वैसे टीजर से किसी भी फिल्म को जज नहीं किया जा सकता, लेकिन टीजर से ही हमें पता चलता है कि ये फिल्म कैसी होगी। मुझे तो गेम चेंजर का टीजर कुछ खास नहीं लगा, लेकिन मैं आप सबसे जरूर जानना चाहूंगा कि आप लोगों को गेम चेंजर का टीजर कैसा लगा है। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हैं? I am unpredictable. नीरज पांडे की आने वाली फिल्म सिकंदर का मुकद्दर का ट्रेलर आ गया है। सिकंदर का मुकद्दर के ट्रेलर में बताया गया है कि लगभग 50 करोड़ के हीरे चोरी हुए हैं और पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही है। तो ये हीरे किसने चोरी किए हैं और इस केस में आगे क्या क्या होता है, ये हमें फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। ट्रेलर अच्छा लग रहा है जिसमें फिल्म की कहानी और जिम्मी शेरगिल की एक्टिंग काफी अच्छी लग रही है। जिम्मी शेरगिल ने इससे पहले नीरज पांडे की फिल्म स्पेशल 26 में भी काम किया है। सिकंदर का मुकद्दर फिल्म में भी स्पेशल 26 की तरह चोरी वाली कहानी देखने को मिलेगी। तो देखते हैं ये फिल्म कैसी होती है। नीरज पांडे की ये फिल्म
फिल्म 29 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। तुम्हारी बायोपिक का टाइटल है सिकंदर का मुकद्दर और उसका डायरेक्टर हूं मैं। एक और बड़ी खबर ये है कि अवतार फायर एनएस का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है, जिसमें आप अवतार की दुनिया के नए कबीले की झलक देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ अजीब सी चीजें उड़ रही हैं, वहीं नीचे शायद जैक सुली और नेत्री उनसे हेल्प मांग रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये अवतार की दुनिया का नया कबीला है जो बंजारों की तरह इस शिप में इधर उधर सफर करते हैं। पहली फिल्म के कबीले जंगल में रहते थे, दूसरी फिल्म के कबीले समुद्र के पास रहते थे, वहीं फिल्म के कबीले जमीन के ऊपर सफर करते हुए नजर आएंगे। अब ये कबीला जैक सुली को कैसे मिलता है और आगे ये लोग क्या करते हैं, ये हमें टीजर ट्रेलर आने के बाद पता चलेगा। अवतार फायर एनएस की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म 19 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी। डीसी की क्राइम थ्रिलर सीरीज द पेंगुइन के सारे एपिसोड जियो सिनेमा पर आ गए हैं। द पेंगुइन द बैटमैन की स्पिन ऑफ सीरीज है जिसकी कहानी पेंगुइन के इर्द गिर्द बुनी गई है। टोटल 8 एपिसोड हैं जो कि 47 से 68 मिनट के बीच देखने को मिलेंगे। द पेंगुइन की काफी तारीफ हो रही है तो ये सीरीज आप सबको जरूर देखनी चाहिए। और अगर देख लिया है तो डीसी की ये सीरीज आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।